बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों, आप सबको एडवोकेट खालिद जैदी का सलाम। आप देख रहे हैं काज मोटिवर्सिटी यूट्यूब चैनल। ये चैनल लॉ स्टूडेंट, नए वकला और उन लीगल प्रोफेशनल के लिए है जो सीखना चाहते हैं हाउ टू लैंड, लीड एंड सक्सीड इन द लीगल प्रोफेशन। तमाम सब्जेक्ट की तरह, तमाम इंस्टीट्यूशन की तरह, तमाम प्रोफेशन की तरह, जिस तरह से तमाम प्रोफेशन में मिथ और रियलिटीज़ होती हैं, इसी तरह से लॉ में भी होती हैं। आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है लॉ एज ए कैरियर, मिथ और रियलिटी, यानी अफसाना और हकीकत। मिथ वर्सेस रियलिटी, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि मिथ क्या होती है और रियलिटी क्या होती है। मिथ ए ट्रेडिशनल स्टोरी वाइडली हेल्ड बट फॉल्स बिलीफ और आइडियाज़, जबकि रियलिटी जो होती है वो इन रियलिटी और फैक्ट अ थिंग दैट एक्चुअली एक्सपीरियंस इन और सीन। आज की इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले लॉ को एज ए कैरियर चूज़ करते वक्त आपको इसकी मिथ और रियलिटी का इल्म होना चाहिए। बेसिकली इसको हम आसान लफ्ज़ों में इस तरह बयान कर सकते हैं कि माशरे में कुछ ख़यालात, झूठी अफसानवी बातें, मुहावरात और मनफी आइडियाज़ और अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं किसी भी प्रोफेशन के हवाले से, इसी तरह से लॉ के हवाले से भी किए जाते हैं, जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। इसी चीज़ को आज हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन करना है और मैं कोशिश करूँगा कि इसको इन डिटेल एक्सप्लेन करूँ। आप इस वीडियो में मेरा साथ दीजिए, देखिए। थैंक्स एंड रिकॉर्ड। आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं उन तमाम लीगल प्रोफेशनल, लॉ स्टूडेंट और ख़ास तौर पर एडवोकेट साहिबान से दरख्वास्त करूँगा कि वो 3 हैबिट्स को अपनाएं ताकि वो इस प्रोफेशन में सक्सेसफुल हो सकें। नंबर 1, रीडिंग लॉ बुक्स एंड डाइजेस्ट, not a rectification. Okay. Secondly, to the point arguments, not hanky-panky, I shine. Thirdly, to take serious with consistency your profession, law, not TV episode, film, extra work. Dear all, अब हम आज के मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। सबसे पहले मिथ, उसके बाद रियलिटी, फैक्ट्स, यानी कि अफसाना और हकीकत। आज के इस वीडियो में हम 1 बाय 1 मुख्तलिफ मिथ वर्सेस रियलिटी कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि इनके दरमियान क्या तकाबली फैक्टर पाया जाता है, क्या तकाबली मुकाबला है, किस तरह से इन दोनों के दरमियान फ़र्क है। तो पहली मिथ है हमारे पास कि ऑल लॉ ग्रेजुएट बिकम लॉयर एडवोकेट। आम ख्याल है कि जो लोग लॉ ग्रेजुएट होते हैं वो लॉयर या एडवोकेट बन जाते हैं, जबकि हकीकत ये है कि वो आफ्टर लॉ ग्रेजुएशन यू विल बी कॉल्ड लॉयर, only lawyer, or work as a lawyer. But lawyer जो है वो अपने क्लाइंट की तरफ से कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हो सकता, लीगल प्रोसीडिंग में अपीयर नहीं हो सकता। जबकि लॉ कंप्लीट करने के बाद और लॉ गेट का टेस्ट पास करने के बाद बार काउंसिल से जब इनरोलमेंट मिल जाती है तो वही शख्स, वही लॉयर आफ्टर एनरोलमेंट प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पर किसी भी कोर्ट में अपीयर हो सकता है।
लेकिन सिर्फ ये नहीं कि प्रैक्टिस करना ही ज़रूरी है लॉयर के लिए या एडवोकेट के लिए, बल्कि वो मुख्तलिफ जॉब्स में भी शामिल हो सकता है, वो मुख्तलिफ जॉब्स को भी इख्तियार कर सकता है, मैनेजमेंट की जॉब कर सकता है, वो कंसल्टिंग की कर सकता है, वो ह्यूमन रिसोर्स के डिपार्टमेंट में जॉब कर सकता है, वो लीगल एडवाइज़र बन सकता है, वो कंपनी में मुख्तलिफ कॉर्पोरेट्स के जो सेक्शंस होते हैं उसमें यानी कि काम कर सकता है। तो एज ए जॉब भी वो अपने इस डिग्री को यूटिलाइज कर सकता है। सेकेंड मिथ हमारे पास है कि ऑल एडवोकेट आर रिच, कि तमाम के तमाम वकीला जो होते हैं वो अमीर होते हैं। हाँ भाई, क्यों नहीं होते, मगर उसके लिए एक चीज़ जहन नशीन रखें कि सिर्फ और सिर्फ वो वकीला रिच होते हैं जो कि हार्ड वर्क करते हैं, डेडिकेशन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ और इस प्रोफेशन के साथ सिंसियर होते हैं, अपने केसेस को विन करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और अपनी इस हार्ड वर्क की बिना पर वो ना सिर्फ यानी कि नाम कमाते हैं बल्कि माल भी कमाते हैं, और इसमें कोई हर्ज वाली बात भी नहीं। लेकिन ये कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि कोई भी उठे और गेट रिच क्विकली, रातों रात अमीर हो जाए, लॉ की फील्ड में आए, 2 केसेस करे और अरबोपति या खरबोपति बन जाए। ये एक मुस्तक़िल का नाम है और वकालत इतना आसान नहीं जितना कि समझा जाता है। तो अगर आपने वकालत करनी है तो आपको रीडिंग करनी होगी, आपको हार्ड वर्क करना होगा, डेडिकेशन के साथ काम करना होगा, अपने काम में कंसिस्टेंसी रखनी होगी, तब जाकर आप कामयाब होंगे। और लाजमत है जब नाम होगा तो माल भी होगा। एक और चीज़ जो आम तौर पर लोगों में मिथ पाई जाती है कि ऑल एडवोकेट जो होते हैं वो कोर्ट में अपीयर होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ओनली प्रैक्टिसिंग एडवोकेट डेली अपीयर इन कोर्ट, जो कि सिविल के केसेस करते हैं, फैमिली के, क्रिमिनल के या दीगर केसेस करते हैं। मगर कुछ वकीला ऐसे भी होते हैं कि जो अपने हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से कोर्ट का विजिट करते हैं। उनमें प्रॉपर्टी के वकीला, उनमें जो है वो आईपी के वकीला, उनमें कॉर्पोरेट लॉयर, उन पे बैंकिंग और टैक्सेशन के लॉयर्स वो होते हैं कि जो अपनी सहूलत के हिसाब से कोर्ट में अपीयर होते हैं। इसके बाद एक मिथ और पाई जाती है और वो ये है कि अर्न बिग बक, यानी कि बहुत पैसा है, बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत ज़्यादा पैसा है, यानी कि हर जो वकील है वो अमीर हो जाता है। ऐसा नहीं। जब आप अपने लॉ करियर का स्टार्ट करते हैं तो आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि आप फौरी तौर पर बिग बक हो जाएंगे। इट टेक टाइम, रिक्वायर्ड हार्ड वर्क। सो अगर आपने कामयाब होना है, नाम कमाना है और माल कमाना है तो आपको मेहनत करनी होगी। एक मज़ीद मिथ नॉर्मली जो यूज़ की जाती है कि जनाब इनका जो स्टाइल होता है वकला का वो ग्लैमरस होता है, बिल्कुल यानी कि हीरो जैसा होता है। हकीकत यह है कि नॉर्मल वकला का लाइफ स्टाइल ऐसा नहीं होता जैसे कि फिल्म, टीवी या ड्रामों में दिखाया जाता है। इसी तरह से एक मिथ ये पाई जाती है कि गुड एडवोकेट वो होता है, एक अच्छा वकील वो होता है जो आर्गू कर सके, बहस कर सके, जैसे कि फिल्मों में दिखाया जाता है कि जज साहब महना चाहिए, या जज साहब ये कैसा कोर्ट है कि इंसाफ नहीं मिलता, तारीख पे तारीख मिलती है, वगैरह वगैरह। तो फिल्मी दुनिया का हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लॉ को अडॉप्ट करने वाले वकील जानते हैं कि इसको किस तरह से इख्तियार किया जाता है। हकीकत यह है कि एक वकील, अच्छा वकील वो होता है कि जो टू द पॉइंट आर्गूमेंट करता है और एनालिटिकल और डिबेट बेस पर और फैक्ट पर डिस्कस करता है, अपने केस को परसू करता है लॉजिक और लीगल रीजनिंग के तहत, और यही वजह होती है कि वो अपने केस में कामयाब हो पाता है। एक मज़ीद मिथ नॉर्मल माशरे में पाई जाती है कि ऑल एडवोकेट लॉयर नो एवरीथिंग अबाउट द लॉ। भाई कैसे मुमकिन है? लॉ की ब्रांचेस हैं, लॉ के मुख्तलिफ शोबे हैं और एक वसी समंदर है, एक इल्म का समंदर है लॉ जो है।
ہاں، جو ڈیجیٹلائزیشن گلوبل چینجز آ رہی ہیں، لاء میں بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں، مختلف قسم کے نئے لاز وجود میں آ رہے ہیں حالات و واقعات کے حساب سے. تو یہ ممکن نہیں کہ ایک وکیل تمام کے تمام لاز کو زبانی یاد کیے ہو یا جانتا ہو. معاشرت میں پیسے کمانا ان کا مقصد ہوتا ہے اور کوئی مقصد نہیں ہوتا. بالکل، پیسہ کمانا کوئی بری بات نہیں، زندگی گزارنے کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ایک اچھے مقام حاصل کرنے کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے. اور ایک اچھا وکیل جو ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اسے فیئرلی کمپنسیٹ کیا جائے، فیئرلی اس کو یعنی کہ فیسز ملے، ٹھیک ہے نا، جتنا کہ وہ کام کرتا ہے، اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے. ایک اور بہت بری سی، ایک اور بہت عجیب سی متھ معاشرے میں وکلا کے حوالے سے پائی جاتی ہے کہ تمام کے تمام وکلا جو ہے نا وہ اپنے کلائنٹ کو چیٹ کرتے ہیں. اٹس ایبسولوٹلی رانگ. کوئی بھی پروفیشنل وکیل اپنے کلائنٹ کو چیٹ نہیں کرتا، اور اگر کوئی ایسا عمل کرے تو اس سلسلے میں باقاعدہ طور پر جو بار ہے وہ اسٹرکٹ اس نے ایتھکس رولز بنائے ہوئے ہیں کہ اس قسم کے وکیل کے اگینسٹ کسی نے اگر چیٹ کیا اپنے کلائنٹ کو تو وہ نہ صرف اس کے اگینسٹ کارروائی کرتے ہیں، بلکہ یہاں تک ہوتا ہے کہ اس کو ڈسبارڈ کر دیا جاتا ہے کہ وہ پریکٹسنگ نہیں کر سکتا، اپنی پریکٹسنگ لائر کے طور پہ کام نہیں کر سکتا. مزید ایک مت پائی جاتی ہے کہ ورک یعنی کہ یہ جو ہے کرمنل کے ساتھ مل جاتے ہیں اور ان کے لیے کام کرتے ہیں. یہ بھی قطعی غلط ہے، کیونکہ ایک وکیل جو ہوتا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اکیوز پرسن کو فیئر ٹرائل کرا سکے. اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے ایز این ایڈوکیٹ کہ وہ جو ہے وہ اس کو فیئر ٹرائل میں ہیلپ کرے. مگر وکیل کا کام نہ تو اوپینین دینا ہوتا ہے، نہ ججمنٹ کرنا ہوتا ہے کہ وہ کون شخص صحیح ہے کون غلط ہے. اس کا فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہوتا ہے، معزز جج صاحبان نے کرنا ہوتا ہے.